गौतम बुद्ध और उनके भक्त की सुंदर कथा। दोस्तों, भगवान बुद्ध की बड़ी सुंदर कथा है जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने भक्त को इस संसार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, जिसे उसने अपने जीवन में उतार कर वह अपने जीवन को धन्य बना लिया। तो आइए समझते हैं कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध के जीवन में अनेक भक्त थे जो उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनके शिष्य बन गए। उनमें से कई भक्त बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे और अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते थे। यह एक ऐसी ही कथा है जो न केवल भक्ति और श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजन करना नहीं, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना होता है। भक्त सुधन्वा की कथा। बुद्ध के समय में मगध राज्य में सुधन्वा नामक एक ब्राह्मण युवक रहता था। वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और सत्य की खोज में था। जब उसने सुना कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जैतवन बिहार में ठहरे हैं और वहाँ ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, तो वह तुरंत उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। भक्त की परीक्षा। सुधन्वा जैतवन बिहार पहुँचा और गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, हे तथागत, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी ज्ञान प्रदान करें। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या तुम सच में मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे मार्ग का अनुसरण कर सकते हो? सुधन्वा ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हे भगवान, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। बुद्ध ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक कार्य करना होगा। सुधन्वा ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आप जो भी आज्ञा दें, मैं उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। धैर्य और समर्पण की परीक्षा। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और बोले, इस कटोरे को लेकर नगर में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति से दान मांगो जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। केवल उसी का दान ग्रहण करना। सुधन्वा ने सोचा कि यह कार्य तो बहुत आसान होगा। वह नगर में निकल पड़ा और सबसे पहले एक प्रसिद्ध व्यापारी के घर पहुंचा। उसने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ, यदि आपने कभी कोई पाप न किया हो तो कृपया मुझे इस कटोरे में दान दें।
व्यापारी सोच में पड़ गया और बोला, वत्स, मैंने कई नेक कार्य किए हैं, लेकिन एक बार मैंने व्यापार में लाभ के लिए किसी को धोखा दिया था। यह मेरा पाप है, इसलिए मैं तुम्हें दान नहीं दे सकता। सुधनवा वहाँ से आगे बढ़ा और एक ब्राह्मण के घर पहुँचा। उसने वही प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कुछ क्षण सोचकर बोला, मैंने बहुत धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, लेकिन बचपन में मैंने अपने माता पिता की अवज्ञा की थी। यह मेरा पाप है, इसलिए मैं तुम्हें दान नहीं दे सकता। सुधनवा ने पूरे नगर में घूम घूम कर अनेक लोगों से यह प्रश्न किया, लेकिन हर किसी ने स्वीकार किया कि उसने कभी न कभी कोई न कोई पाप अवश्य किया है। बुद्ध की शिक्षा। थका हारा सुधनवा जैतवन विहार लौट आया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, मैं पूरे नगर में घूमा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। क्या इस संसार में कोई भी निर्दोष नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं है। हर व्यक्ति कभी न कभी जाने अनजाने में कोई पाप कर बैठता है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जब कोई अपने पापों को स्वीकार करके सन्मार्ग की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने आगे कहा, केवल बाहरी पूजा करने से कोई भक्त नहीं बनता। सच्चा भक्त वही है जो अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह को त्याग कर सच्चाई और दयालुता के मार्ग पर चलता है। यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें भी इन गुणों को अपनाना होगा। सुधनवा की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं अब केवल आपकी शिक्षाओं का पालन करूँगा और सन्मार्ग पर चलूँगा। गौतम बुद्ध ने प्रसन्न होकर उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजन या अनुष्ठानों से नहीं होती, बल्कि अपने आचरण को शुद्ध करने से होती है। यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो यही सच्ची श्रद्धा और भक्ति कहलाती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि
हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है और सच्चे भक्त वही होते हैं जो अहंकार त्याग कर सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल के किस्सा क्या स्टोरी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।